अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर है 16 और आज जो हम चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है जी ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे कंटेंट्स हैं, आज हमने बात करनी है फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स के बारे में और इसके एलिमेंट्स उसके हवाले से बात करते हैं। फास्फोरस आप देख सकते हैं 5वें ग्रुप की मेंबर है ये। एटॉमिक नंबर जो है ये इसका 15 है और इसके अलावा जो इसका एटॉमिक मास है वो 31 है। इसको राउंड ऑफ करके आप 31 ही जो है यूज़ करेंगे। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने दी गई है। इसका नेम फास्फोरस है। इसके अलावा ये जो एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ हैं आप देख सकते हैं ये वीकली एसिडिक है। और अगर हम इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाती है। और अगर इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में होती है सॉलिड फास्फोरस। तो अब हम इसकी अक्रंस के हवाले से बात कर लेते हैं। जो फास्फोरस है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रॉक्स में पाई जाती है। इसके अलावा और लिविंग सेल्स में मौजूद होती है। इट इज़ द एसेंशियल एलिमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेवर फाउंड एज फ्री एलिमेंट इन नेचर। फास्फोरस कभी भी फ्री फॉर्म में जो है वो आपको नहीं मिलती नेचर में। तो इसके अलावा अगर इसकी जो कुछ अक्रंस के हवाले से बात करें तो इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं फास्फोरस की, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट फास्फोरस है, ठीक है। और इसके अलावा येलो फास्फोरस होती है। इसके अलावा ब्लैक फास्फोरस है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है फास्फोरस की। तो इसके बाद हम ये देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, जो कि अभी हमने बात की है। 3 फॉर्म्स हैं जी फास्फोरस की, एलोट्रॉप्स की। एक वाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है और ब्लैक है। तो सबसे पहले वाइट फास्फोरस के बारे में देखते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये वोलेटाइल वैक्सी वाइट कलर का सॉलिड मटेरियल है और डेंजरसली रिएक्टिव होती है इन एयर एंड ग्लोज विद अ वाइट लाइट एंड स्पॉन्टेनियसली बर्स्ट इनटू फ्लेम। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 44.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो वाइट फास्फोरस है, ठीक है। और इसके अलावा ये चमक भी पैदा करती है, खुद ब खुद बर्न करती है, फ्लेम के तौर पे रोशनी प्रोड्यूस करती है। सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास रेड फास्फोरस। उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत जैसे मैक्रोमोलिक्यूल होता है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। और ये रेड पाउडर होता है और ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। मतलब कि ये वाइट फास्फोरस की निस्बत तो बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव है विद एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास ब्लैक फास्फोरस। इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। और ये ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, नॉन रिएक्टिव विद एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट 610 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो जो वाइट वाली फास्फोरस है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये जो है ये शॉर्ट में हमसे पूछा जा सकता है इसको MCQs की सूरत में भी, तो ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 6A एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रुप 6A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसको ग्रुप 16 भी कहा जाता है, 6 एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन है जी सबसे पहले। उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी आप देख सकते हैं। सल्फ़र है, इसके बाद ये सेलेनियम है और टेलोरियम है, पोलोनियम है। इनके जो सिंबल्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, PO। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये ग्रुप 6A एलिमेंट्स के अलावा जो है इनको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है। जैसे ग्रुप 7A के मेंबर्स को हेलोजेंस कहते हैं, इसी तरह ग्रुप 6A के मेंबर्स को चैल्कोजेंस कहा जाता है या ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ये ओर्स बनाते हैं, चट्टानें बनाते हैं, इस वजह से इनको चैल्कोजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम इस ग्रुप के कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, कुछ आम इसकी जो सब में खसूसियात पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट पोलोनियम विच इज़ रेडियो एक्टिव मेटल। मतलब कि इस ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोरियम जो हैं ये सारे के सारे, सेलेनियम, टेलोरियम जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। जबकि जो पोलोनियम है ये मेटल है और रेडियो एक्टिव होती है, मतलब खुद अपने अंदर से बड़े बड़े रेडिएशंस खारिज करती रहती है।
और अगर हम इनके एटॉमिक रेडियाई की और डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो दे जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। और आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द ग्रुप 6A members are very high which shows their रिलक्टेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसका पॉलिंग स्केल पे जो इसकी वैल्यू है वो 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो है फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड नंबर पे है, वो है जो ऑक्सीजन है जिसका छठे ग्रुप से ताल्लुक़ है। तो अगर हम अक्रस की बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन की अक्रस की बात करें तो जो ऑक्सीजन है इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंप्राइजिंग अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सीजन है ये अर्थ क्रस्ट का 50% बनाती है और एटमॉस्फेयर में भी ये 21% मौजूद होती है। अबाउट 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर बाय वेट कंसिस्ट ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड वाटर कंटेन्स नियरली 89% ऑफ द कंबाइंड ऑक्सीजन। पानी है H2O फॉर्मूला है उसका, उसमें भी 89% कंबाइंड ऑक्सीजन है। द कैल्शियम कार्बोनेट विच अकर्स एज चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल एट्सेट्रा, कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है। इट कंटेन्स 48% ऑक्सीजन। Silica which is found in flint quartz and contain more than 53% ऑक्सीजन by weight। तो ये ऑक्सीजन की अक्रंस के हवाले से कुछ बात है जो अभी हमने की है। इसके बाद सल्फ़र के बारे में देख लेते हैं। सल्फ़र जो है इस ग्रुप का सेकंड मेंबर है और सल्फ़र है दिस इज़ द एलिमेंट इन दिस ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट हैज़ एटॉमिक नंबर 16 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 एंड वैलेंसी 2 डाइवेलेंट एंड दस फॉर्म्स डाइसल्फाइड आयन। ठीक है, अगर इसकी अक्रंस की बात करें तो ये फ्री एलिमेंट की सूरत में ये टेक्सास में और लुजीनिया में पाया जाता है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसके अलावा इटली में ये उसके शहर सिसली में पाया जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड की सूरत में ये मौजूद होता है। इसके अलावा ये कॉपर पायराइट्स ये जो ओर्स हैं इनके सूरत में ये आप देख सकते हैं सल्फ़र जो है ये इनमें मौजूद है। तो यहाँ पर अब हम इसके बाद बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है और सल्फ़र है इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के हवाले से बात करते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, पहले हम कुछ इनकी सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम ये बात करेंगे कि ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि दोनों ही कंबाइंड स्टेट्स में भी मौजूद होती हैं और फ्री स्टेट में भी मौजूद होती हैं, ठीक है। ये दो सिमिलैरिटीज़ होगी। तीसरे नंबर पे हम ये बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं इसलिए दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, ठीक है। और 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो दोनों की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये एलोट्रॉप्स हैं ऑक्सीजन के, ये O2 है, इसके अलावा ओजोन भी इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो रोम्बिक सल्फ़र है और प्लास्टिक सल्फ़र है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम 5वें नंबर पे बात करें तो ये दोनों ही पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये O3 की सूरत में मौजूद होती है, ओजोन की सूरत में, और जो S8 है मोनोक्लिनिक इसकी शेप होती है ज्योमेट्री, और ये S8 8 सल्फ़र एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये दोनों ही पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम 6 नंबर पे बात करें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 चार्ज है और सल्फ़र के ऊपर भी -2 चार्ज है। और अगर हम इनके 7 नंबर सिमिलैरिटी की बात करें तो ये दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, सल्फ़र भी और ऑक्सीजन भी दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और दोनों होते नॉन मेटल्स हैं। तो ये तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र में। अब हम इनकी डिससिमिलैरिटीज़ के हवाले से बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि O2 है और O3 ओजोन, जबकि जो सल्फ़र है इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं जिनमें सल्फ़र की रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक फॉर्म्स हैं। जो ऑक्सीजन है इट इज़ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑक्सीजन जो है ये गैस होती है रूम टेम्परेचर पे या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जबकि जो सल्फ़र है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा, ठीक है। और 3rd नंबर पे बात करें तो ऑक्सीजन इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रिंगली का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा हल होना, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत कम पानी में हल होती है, जबकि सल्फ़र इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो सल्फ़र है वो तो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है, वो तो पानी में हल हो ही नहीं सकती।
और जो ऑक्सीजन है इट हेल्प्स इन कंबस्चन, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, जबकि सल्फर इज इट सेल्फ कंबस्टिबल, सल्फर खुद आग पकड़ लेता है, खुद जल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट इनकी जो डिसिमिलैरिटी है वो है जी, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक होती है और जो सल्फर है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होती है। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि इस सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली जो भी स्पीशी होती है वो क्या करती है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिज्म शो करती है, जबकि सल्फर जो है ये डायामैग्नेटिज्म शो करती है।